सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुंजीतो की वन ऑफ द पॉपुलर मांगा को, जिसका नाम है द एनिग्मा ऑफ एमिगारा फॉल्ट। तो ये स्टोरी डार्क और सस्पेंस के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक जगह के बारे में बताया जाता है जहाँ थोड़े समय पहले एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण वहाँ के शहर और गाँव सब कुछ तबाह हो गए थे। यहाँ तक कि वहाँ जो एमिगारा माउंटेन थे उसमें भी कई किलोमीटर दूर तक दरारें आ गई थी। तो इसी घटना को देखने के लिए वहाँ एक लड़का हाइकिंग करके जा रहा होता है। फिर तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है, इसलिए वो उसको हेलो कहता है और उसका नाम पूछता है। इसमें वो लड़की कहती है मेरा नाम योशिदा है। इसमें वो लड़का कहता है मेरा नाम ओवाकी है। तो क्या तुम भी यहाँ उस घटना को देखने के लिए आई हो? इसमें वो कहती है हाँ, मैंने भी ये सब टीवी में देखा था, इसलिए मैं खुद को यहाँ आने से नहीं रुक पाई। इसमें ओवाकी कहता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर तभी उन्हें एक पहाड़ के पीछे से लोगों की आवाजें आने लगती है, इसलिए वो वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बड़े से पहाड़ के टुकड़े में इंसानों के आकार के गड्ढे थे, जिसको देखने के बाद ओवाकी कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने टीवी में देखा था। 1000 इंसानों के आकार के गड्ढे जो कि एक अर्थक्वेक की वजह से सामने आए हैं। वैसे सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तभी वो देखते हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स आए होते हैं जो कि उस होल को चेक कर रहे थे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने मजबूत से चट्टान में कोई ऐसा आकार का गड्ढा खोद ही नहीं सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ तक कि हमें इसका कोई एंट्रेंस भी नहीं मिला। शायद ये गड्ढे प्राचीन काल के समय से है, पर वो इसे बना के करना क्या चाहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ योशिदा वहाँ के सभी गड्ढों को देख रही होती है। इसमें ओवाकी कहता है तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? इसमें वो कहती है मैंने उसे टीवी में देखा था, वो भी इन सभी होल में से एक है और मैं यहाँ उसी को देखने के लिए आई हूँ, पर यहाँ इतने सारे गड्ढे हैं इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। इसमें ओवाकी कहता है उस गड्ढे में ऐसा क्या खास है? इसमें योशिदा कहती है कि वो मेरे शेप का है। इसमें ओवाकी कहता है ये तुम क्या कह रही हो? इसमें योशिदा कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपने शेप का गड्ढा टीवी में देखा था। इसमें ओवाकी कहता है कि ये गड्ढे कम से कम 1000 साल पुराने हैं, तो ये तुमसे रिलेटेड कैसे हो सकते हैं? इसमें योशिदा गुस्से से कहती है मैं जानती हूँ कि वो मेरी शेप का था। फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है और उनसे कहता है अच्छा, तो तुम भी वही चीज देखने के लिए आई हो? इसमें योशिदा कहती है तुम कौन हो? इसमें वो कहता है मेरा नाम नाकाकाकी है और मैं भी यहाँ अपने शेप का गड्ढा देखने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि मैंने जब टीवी में देखा था तब मुझे फील हुआ कि वो मेरा ही है। वैसे काफी अजीब बात है कि हम में से ज्यादातर लोग यहाँ अपने गड्ढों को देखने के लिए ही आए हैं, पर मुझे मेरा वाला मिल गया है। और ऐसा कह के वो उन्हें अपने गड्ढे के पास ले जाता है और कहता है देखो ये रहा, कितना परफेक्ट है ना, मैं इसमें आसानी से फिट हो जाऊंगा, पर लगता है तुमको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कह के वो अपने शर्ट और पैंट को उतार देता है और उस होल में फिट हो जाता है। फिर तभी वो होल उसकी बॉडी को अंदर खींच लेता है, जिसको देख के योशिदा और ओवाकी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इतने में ही वहाँ के सभी लोग आ जाते हैं और उस होल के अंदर चिल्लाने लगते हैं, पर नाकाकाकी बाहर नहीं आता है। इसलिए वो लोग वहाँ रिसर्चर्स को बुलाते हैं और आते ही वो उस गड्ढे में फाइबर स्कोप डालकर चेक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्कोप 30 मीटर तक अंदर चला गया है, लेकिन उनको अब भी नाकाकाकी नहीं मिला है। इसलिए वो लोग रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग वहाँ आ जाते हैं। और आते ही उसमें से एक मेंबर जिसकी हाइट छोटी थी वो उस होल के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो उस गड्ढे से बाहर आने के बाद बताता है कि उसे वहाँ उस लड़के के होने का कोई सुराग नहीं मिला और ये गड्ढा बस 5 मीटर तक ही था, जिसको सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो वाकई सो रहा था। फिर तभी उसे एक सपना आता है जिसमें नाकाकाकी को देखता है जो कि अब भी उस गड्ढे में फंसा हुआ था और मदद मांग रहा था, जिसको देख के वाकी चिल्लाते हुए उठता है और अपने टेंट से बाहर आ जाता है और देखता है कि सामने योशिदा खड़ी थी। इसलिए वो उससे पूछता है कि उसे नाकाकाकी को कुछ पता चला। इसमें वो कहते हैं कि वो अब चला गया है। वैसे उसकी बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसमें वाकी कहता है क्या चीज? इसमें योशिदा कहती है मैंने अपने शेप का गड्ढा ढूंढ लिया है, ये देखो। जिसको देखने के बाद वाकी हैरान हो जाता है क्योंकि ये योशिदा के शेप का ही था, जिसको देख के योशिदा डर के मारे कांपने लगती है और कहती है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बुला रहा है। इसमें वाकी उसके गड्ढे को पत्थरों से भर देता है और कहता है देखो तुम अब सेफ हो, इसलिए डरो मत। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ योशिदा और वाकी अपने टेंट में सो रहे थे और इस बार भी वाकी को एक सपना आता है जिसमें वो बहुत पुराने समय का सीन दिखता है जहाँ आदिमानव उसके हाथों को बांध दिए थे और लग रहा था कि उसे मौत की सजा मिल रही है, क्योंकि वो लोग उसे एक जगह ले जाते हैं जहाँ काफी सारे इंसानों के शेप के गड्ढे थे। फिर तभी वो लोग उसे भी उसके शेप के गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद उसको काफी अजीब फील हो रहा था क्योंकि उसके हाथ पैर गर्दन सब एक साथ खिंचा रहे थे। फिर तभी वो वाकी चिल्लाते हुए उठता है
और देखता है कि योशिदा वहाँ नहीं थी। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर टेंट के बाहर निकल जाता है और थोड़ा दूर चलने के बाद उसे योशिदा के शेप का गड्ढा दिखाई देता है जिसे सारे पत्थर निकल चुके थे, जिसको देख के ओवाकी को पता चल जाता है कि योशिदा इसके अंदर चली गई है। इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। फिर तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है और उसकी लाइट एक जगह पॉइंट कर रही होती है, जिसको देख के ओवाकी हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके शेप का गड्ढा था। इसलिए उसको देख के वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है और अपने शर्ट और पैंट को उतार के उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस बार पहाड़ के दूसरे तरफ अर्थक्वेक आया था और रिसर्चर्स देखते हैं कि इस बार भी होल्स बने हुए थे, लेकिन ये इंसानों के शेप के नहीं लग रहे थे। इसमें एक रिसर्चर उस गड्ढे में टॉर्च लाइट से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें एक बुरी तरह कुचला हुआ इंसान बाहर आ रहा होता है। तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है, लेकिन उससे पहले मैं इसके प्लॉट ट्विस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस स्टोरी में ओवाकी को जितने भी बार सपने आए थे वो सभी सच थे और इस पहाड़ में जितने भी गड्ढे थे वो उन सभी लोगों के थे जिनको पिछले जन्म में इन्हीं गड्ढों में सजा मिली थी। मतलब ओवाकी और योशिदा भी उन सभी में से एक थे। तो बस इसकी स्टोरी फाइनली खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।